सियासी हलचल के बीच में बिहार विधानसभा के 2 साल का जो वक्त है वो भी पूरा हो चुका है और तमाम जो विधानसभा क्षेत्र है जिन्होंने बेहतर काम किया, अच्छा जिनका रिकॉर्ड रहा और ग्राउंड जीरो पे जो कह सकते हैं जनता के वास्ते बेहतर काम दिखा, उन विधानसभा की तस्वीरों को हम आपको लगातार दिखा भी रहे हैं। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये चरिया बरियारपुर विधानसभा की तस्वीर है। बुनियादी चीज़ों की जो हम बात कर रहे हैं, रोड, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं और जिसकी बात तेजस्वी यादव लगातार अपने तमाम मंचों पे भी करते हैं, तमाम अपने भाषणों में भी उपयोग में लाते हैं, यूज़ करते हैं इन तमाम चीज़ों को। तो वो तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं चरिया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र की और 2 साल का जो वक्त पूरा हुआ है, तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं कि जो विकास का रफ्तार है वो काफ़ी तेज जो गति है वो हासिल कर चुका है चरिया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र में। तस्वीरों के साथ साथ हम एक ऐसे व्यक्ति से भी रूबरू करवाते हैं जो इसके शिल्पकार है, फनकार है। चरिया बरियारपुर से महागठबंधन के प्रत्याशी हैं और जो विधायक रह चुके, अब विधायक है और जिस तरीके से प्रत्याशी रहते हुए एक लकीर खींचा, तो उसी वक्त में हमने आकलन भी किया था कि ये सिर्फ जीतेंगे नहीं, एक नई मिसाल भी कायम करेंगे। राजवंशी महतो जी आरजेडी के विधायक हैं और 2 साल का जो वक्त हुआ है, काम चरिया बरियारपुर में लगातार चल भी रहा है। सर बुनियादी चीज़ों पर अगर बात करें, रोड की अगर बात करें और जो तमाम अन्य चीज़ों की बात करेंगे, रोड पर आपका विजन क्या है? देखिए, रोड जो था बहुत हालत खराब था। बहुत सालों रोड हम बनवा चुके हैं और 15-16 और रोड जो आया है ग्रामीण कार्य विभाग से वो सब बनेगा। शिलान्यास हम अगले सप्ताह सभी रोड का कर देंगे। और आज जो करने के लिए हम जा रहे हैं उस क्षेत्र का तो गजब का स्थिति है। मेरे क्षेत्र में एक पंचायत का एक गांव है जो बाढ़ के समय आपको टापू बन जाता था, चाहे बीमार हो या लाचार लोग, किसी ठट्ठा, उस गांव का देख करके हमको बहुत दर्द हुआ। और जिस समय हम एमपी थे उस समय भी उस गांव में आज़ादी के बाद एक पैसा नहीं लगा था। जब सांसद हम बने उस गांव में स्कूल अपने फंड से, एमपी फंड से, और रोड बनवा दिए थे। बिल्कुल 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 और बिल्कुल ठट्ठा गांव की तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे और किस तरीके से अगर मन में जज्बा हो, जुनून हो, हिम्मत हो और विकास किस तरीके से किया जा सकता है, इस गांव की तस्वीर को देख के महसूस कीजिए। पंचायत शायद मेहरा शाहपुर है। तेजस्वी यादव रोजगार की बात करते हैं और लगातार मुख्यमंत्री की तरफ से नियुक्ति पत्र, हम लोगों को रोजगार की पहल कह सकते हैं जो शुरुआत है राजवंशी महतो जी की तरफ से किया गया है और लगातार उस दिशा में काम भी कर रहे हैं। तो रोड के अलावा जो अन्य जो चीजें हैं, अभी जैसे हमारे क्षेत्र में जल निकासी के कारण किसान परेशान रहते हैं, उनका गन्ना बर्बाद हो जाता है और साथ ही साथ धान का फसल नष्ट हो जाता है। चुनाव के समय आप भी गए थे, आपके टीम के सभी साथी गए और देखे भी, और रात में आपसे भेंट हुई, तो उस समय क्या हम आपको दिखाते, लेकिन देख करके हमको अपने दर्द हुआ कि यहाँ के किसान मजदूर किस ढंग से काम करेंगे। अगर किसान को फसल नष्ट हो जाएगा, पानी लगा हुआ रहेगा, तो फिर मजदूर को काम कहाँ से मिलेगा। यही इसी सोच करके हम पूरे विधानसभा क्षेत्र के हसनपुर चीनी मिल डीएम साहब से मिल करके और एक बैठक बुलवाए जनप्रतिनिधि का, आपको बखरी के जन विधायक और चरिया बरियारपुर विधानसभा के जिला परिषद प्रमुख और बखरी के प्रमुख जिला परिषद के लोगों को बुला करके काम आगे बढ़ाए हैं। 3 विभाग से उसमें काम होगा, लेकिन यहाँ से सब चीज़ बन करके चला गया है। अब जा करके फिर पटना में हम प्रयास करेंगे कि यहाँ का जल निकासी हो जाए और लोगों को रोजगार और किसान को लाभ। 2 सालों का जो वक्त गुजरा है राजवंशी जी, आगे आने वाले वक्त में क्या क्या प्लानिंग है, जनता को क्या क्या देखने को मिलेगा, कुछ खास चीजें? अब आपको हम बता रहे हैं कि जैसे कि हमारा हॉस्पिटल है, मुख्य मुद्दा हम चुनाव में भी रखे थे, आपसे भी उस समय बताए थे कि मेरा स्वास्थ्य और शिक्षा पर ज्यादा अथी है और हम प्रयास कर रहे हैं। उस समय तो नहीं बना, विधानसभा में क्वेश्चन भी किए, 6 महीना का आश्वासन मिला मंत्री जी से कि 6 महीना के अंदर आपका मंझौल अनुमंडल हॉस्पिटल बनकर तैयार हो जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब उम्मीद जग गया है कि स्वास्थ्य मंत्री जी इसको जल्द से जल्द करवा देंगे और वहाँ के लोगों को सुविधा मिल जाए चिकित्सा में। और भारत चैनल जैसे बड़े ब्रांड पर वो शख्सियत मौजूद है जिनके हुंकार, जिनके शब्द सिर्फ क्षेत्र में गुंजायमान नहीं है बल्कि हाउस में, विधानसभा में भी इस तरीके से
ये आवाज़, जिनकी मुखर आवाज़ है, वो प्रतिध्वनि वहाँ पे जो कह सकते हैं जो निकलता है, और जनता के वास्ते जो शब्द है, जो हुंकार वहाँ गरजता है, तो वही जो लकीरें हैं दिखाई देता है चिड़िया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र में। जो आपने वायदा किया चुनाव के वक्त में भी, उन वायदों को जो हमारे नेता उस समय चुनाव के समय वादा किए थे कि हम जीत करके आएंगे, सरकार में आ जाएंगे, तो पहले कैबिनेट में 10 लाख लोग बेरोजगार को, नौजवान को हम रोजगार देने का काम करें, नौकरी देने का काम करें। और उस समय तो किसी कारण बस हम लोग कम ही से फिसल गए, नई सरकार बना सके। लेकिन अब जो बना है, माननीय नीतीश जी मुख्यमंत्री और तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री, इस काम में एकदम दिन रात एक किए हुए कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो 10 लाख लोगों को हम नौकरी देने का काम करेंगे। और देख रहे हैं उस रास्ते पर चल रहे हैं दोनों चाचा भतीजा। और हम लोगों को भी खुशी है कि जो हम वादा किए और हमारे नेता किए, आज दोनों चाचा भतीजा मिल करके बिहार को चाहते हैं कि बेरोजगारी जो था उसको दूर करने का काम करें। बिल्कुल बिल्कुल। चूंकि आप सचेतक हैं, सचेतक बनने की बहुत बहुत बधाई। मन में कसक भी है क्या मंत्री नहीं बन पाए? देखिए, आपको भी हम धन्यवाद देते हैं और आपके टीम के लोगों को कि सचेतक बनाए हमारे नीतीश जी और तेजस्वी जी। इसके लिए हम दोनों आदमी को भी बधाई देते हैं कि हमको, हमारे जैसे लोगों को सचेतक बना दिए सत्तारूढ़ दल के। इसके लिए हम दोनों आदमी को धन्यवाद देते हैं। और साथ ही साथ कसक नहीं है, गठबंधन की सरकार है। गठबंधन में सब चीज़ सोच करके चलना पड़ता है, नेता को देखना पड़ता है कि क्या कठिनाई है। तो इसके लिए कसक क्या है, सचेतक तो बना दिए। अब क्या चाहिए हमको? राजवंशी जी, जनता के नाम क्या संदेश है आपका? 2 सालों का वक्त हुआ, आगे आने वाले वक्त में जनता के लिए क्या अपील, क्या मैसेज आपका, क्या संदेश आपका तमाम जनता के नाम? देखिए, हम तो अपने जनता के लिए दिन रात एक किए हुए रहते हैं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम सहूलियत दे सकें, लोगों को सुविधा मिले, उसके लिए रोड, स्कूल, हॉस्पिटल हम निरीक्षण भी जाकर करते हैं कि कितने डॉक्टर रहते हैं, क्यों नहीं रहते हैं। सब लोगों को हम बराबर कहते हैं कि आपको पैसा मिलता है सेवा करने के लिए, आप सेवा कीजिए, और नहीं जो अगर आप मिलिएगा तो आपके विरुद्ध हम लिखा पढ़ी भी करेंगे। और साथ ही साथ शिक्षा में भी हमारे क्षेत्र में सुधार हो रहा है। जो बिगड़ा हुआ था उसमें सुधार हो रहा है। शिक्षक का कमी है, हम मंत्री जी से मांग किए हैं कि मेरे क्षेत्र में और शिक्षक दिया जाए। बताए कि बहाली होगा तो राजवंशी जी आपके क्षेत्र में भी देंगे हमसे। राजवंशी जी, चिड़िया बरियारपुर से वो विधायक जिन्होंने बताया कि मन में हिम्मत हो, लगन हो तो कुछ भी किया जा सकता है। चिड़िया बरियारपुर में अगर विकास की रोशनी है, विकास की पृष्ठभूमि है, विकास का अध्याय है, तो इसके केंद्र में, इसके एपिसेंटर में राजवंशी महतो जैसे विधायक मौजूद हैं। राजवंशी जी आज भी निकले हुए हैं शायद कहीं फीता या शुभारंभ करने के लिए? आज वही ठट्ठा गांव जो बताए और शाहपुर, उसमें 2 रोड का अथी करेंगे। तो ये अनवरत अगले 3 सालों तक चलता रहेगा? एकदम कंटिन्यू, जब तक हम हैं वहाँ के सेवक, तब तक हम सेवा करते रहेंगे। एक एक पैसा उनको उस क्षेत्र को मिलते रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया राजवंशी महतो जी।